आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी को तो बस काम बताने की देर रहती है, वो उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो भैया हम लोग जिंदाबाद अगर उनका बोल रहे हैं तो क्या ख़राब काम कर रहे हैं। हनुमान घाट पे 200-300 साल पुराना जो शेरशाह सूरी का पुल बना हुआ था वो टूट गया, और उसके बाद से फिर वहीं पे उस आबादी को जोड़ने के लिए क्या बहुत हल्के पैमाने पे ये काम नहीं किया गया? अगर चाहते तो वो कंक्रीट का बजट उनके मंत्री जी के पास बहुत ज़्यादा है, वो कंक्रीट पुल बन सकता था, परमानेंट हो सकता था। देखिए मंत्री जी से यही बात कही गई थी, वहाँ पुल बनाने की ही बात कही गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि पुल बनाने में तो टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है कि वो उसका सर्वे और सारा बहुत प्रोसीजर होता है और सालों का टाइम लग जाता है सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में। तो उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर से कुछ करने का प्रयास करता हूँ। फ़ौरन उन्होंने बात किया प्रमुख सचिव लोक निर्माण से, प्रमुख सचिव सिंचाई से, और वहाँ जो इलाहाबाद के कुंभ में जो पीपे पड़े हुए थे उससे बात करके उन्होंने मंगवाया, और दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ से आदेश आ गया था PWD को, और उस आदेश के अनुसार वहाँ से पीपा पुल और दूसरी जो सामग्री है वहाँ से आ रही है, और वहाँ से ले आने का जो खर्च हो रहा है और यहाँ असेंबल करने का जो खर्च हो रहा है 60 लाख रुपया, तो उन्होंने 60 लाख रुपया भी अपने विभाग से PWD को आमंत्रित कर दिया। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उन्होंने शिलान्यास कर दिया, काम चालू है, और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में वो पीपा पुल चालू हो जाएगा। इसी अप्रैल में 1 महीने बाद वो पीपा पुल चालू हो जाएगा। और उस दिन जब उन्होंने शिलान्यास किया तो आप मेरा वीडियो सुनिएगा, उसमें मैंने ये कहा है कि अभी तो पीपा पुल हम लोग कर रहे हैं, और जब पीपा पुल बन जाएगा तो पक्का पुल हम लोग करेंगे। तो हम लोग पक्का पुल की अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, और जब तक वहाँ पक्का पुल नहीं बन जाएगा तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी तो एक जगह और मेरी नज़र गड़ी हुई है बेलवा घाट पे, कि बेलवा घाट पे भी अगर एक पुल बन जाए तो ये उधर की एक बहुत बड़ी आबादी जहाँ खाली ज़मीनें पड़ी हुई हज़ारों एकड़ में, तो वो ज़मीनें यूज़फुल हो जाती हैं और शहर से जुड़ जाता, तो शहर भी तरक्की करता और वो इलाका भी तरक्की कर रहा। बंधे की जो रोड है उसके लिए भी मंत्री जी को ये प्रस्ताव दिया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है, वो रुचि भी ले रहे हैं कि बंधे को, ये बड़ुआ गोदाम से कोपागंज की रोड 4 लेन बनने जा रही, जब भी हाथ लगे, अभी बजट स्वीकृत नहीं हुआ उसका, तो हमने ये कहा है कि वो 4 लेन बन रहा है। इधर बनारस गोरखपुर वाला 4 लेन बख्तावरगंज में बन चुका है। तो हमारा ये कहना है कि इस VT के 4 लेन से इस बंधे को चौड़ा करते हुए ले जाकर गोरखपुर बनारस वाले 4 लेन में 4 लेन बना के जोड़ दिया जाए, तो शहर की तरक्की को 4 चांद लग जाएगा। यही सवाल हम आपसे करने वाले थे, बार बार इस सवाल को हम करते हैं, क्योंकि शहर में जो ट्रैफिक लोड है उस लोड को डाइवर्ट करने के लिए बंधा एक रास्ता है। दूसरे ये कि बंधा जो है कई ज़िलों को जोड़ता है, जैसे आपने कहा बलिया, गाज़ीपुर, बनारस, उसके अलावा गोरखपुर, आजमगढ़ से जोड़ता है। तो अगर ये चौड़ा हो जाता है, और आज के टाइम में अगर चौड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करना है, मैक्सिमम जगह खाली हो गई है और जो आगे चलना है वो खाली है, तो अगर अभी काम कर लिया जाए। देखिए तो वो प्रयास, आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है और इस पे लगातार काम हम लोग कर भी रहे हैं, मगर ये भी तो थोड़ा पीठ थपथपा दीजिए। उसी बंधे पर ढेकुलिया घाट पुल है, वो किसने बनवाया, किसके प्रयास से बना? मेरे प्रयास से बनाया। मैंने सबसे बड़ा काम अपनी ज़िंदगी का जो मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि संगत घाट पे जब बंधा बना था आज के 40-50 साल पहले, तो संगत घाट पे वो बंधा बंद था, और वहाँ मैंने जो मकान बना हुआ था उस मकान को हटवाया वहाँ से तोड़ के। सब आप लोग गवाह हैं। उसके लिए 20 लाख रुपये मैंने अपनी जेब से अदा किया, मकान वाले को अपनी जेब से अदा किया। माइक पे वो आपके वीडियो में मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप जाके उनसे पूछिए कि 20 लाख रुपया आपको चेयरमैन साहब ने दिया था कि नहीं। अपने जेब से 20 लाख रुपया उनको अदा करके मैंने वो रास्ता खुलवाया, तोड़वाया और फिर सड़क बनवाई। तो वो खेदूपुरा और जमालपुरा, नवापुरा और बख्तावरगंज, ये सब जो इलाके हैं, इधर आ जाइए तो आपके मलिक ताहिरपुरा, हत्थी मदाड़ी और ढेकुलिया घाट, इस सब उस रास्ते के खुलने की वजह से बंद हो गया। और आज किसी भी इमरजेंसी हालात हो, चाहे जल्दी में किसी को आना हो, तो वो सड़क काम दे रही है और काम कर रही है। एक आखिरी सवाल है कि आपने आपकी बात अपनी वीडियो में कहा कि मैं मंत्री जी को अहमद हसन के नज़रिए से देखता हूँ। अहमद हसन नज़र आते हैं मुझे मंत्री जी में, तो सपा और बीजेपी क्या पुराना कोई रिश्ता है क्या? नहीं, सपा और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अहमद हसन साहब के साथ मेरा बहुत लंबा साथ रहा है और राजनीति में उनकी बहुत मदद भी रही है। जब भी मैं मुसीबत का शिकार हुआ तो मदद करते थे। तो अहमद हसन साहब में एक बहुत बड़ी खूबी थी जो बहुत कम लोगों में दिखती है, कि बेहद ईमानदार, डेड ऑनेस्ट थे वो। एक माचिस भी कोई किसी से नहीं लिया होगा अपनी पूरी लाइफ में। तो वो क्वालिटी मैं AK शर्मा जी में देखता हूँ कि ये भी बेहद ईमानदार आदमी, कि एक पैसे से इनका कोई मतलब नहीं रहता। इनको खाली एक विकास की धुन है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ के लिए मैं कुछ कर जाऊँ।
अच्छा है कि ऐसा जज्बा रखने वाला व्यक्ति हमारे शहर में राजनीति में आया है। अच्छे लोग जब आप आएंगे तो अच्छा ईमानदार की काम बात होगा। करते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं। और कुछ दिन पहले आप ही के ऊपर मेंबरों के जरिए इल्ज़ाम लगा कि करप्शन कर रहे हैं मंत्री जी, और वो सारी चीज़ें करप्शन के दायरे में हैं। ये तो एक परिवार है ना, उस पर किसी ने भी मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगाया था। ये मत कहिए, ये बात कभी मत कहिए, और ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई पूरे हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं कर सकता किसी ने 1 रुपया कभी दिया हो। तो उनकी ईमानदारी पे तो किसी को शुबा नहीं, और सब लोग मानते भी। बाकी जो आपका सवाल है कि सभासद और चेयरमैन के बीच में, तो ये एक परिवार के लोग हैं, इसमें नोक-झोंक चलती रहती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो काम वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, बजट की कमी से कभी काम रुका होता है, कभी उनके वार्ड का दूसरा काम हो जाता है, वार्ड में कोई सियासी चपकलच है, कभी ऐसा हो जाता है कि वो चाहते हैं कि ये काम हो जाए, हमारे पास कोई डायरेक्ट हमारा आ जानने वाला है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले वो काम हो जाए। तो इन चीज़ों को लेकर टकराव होता रहता है। का सवाल है, बहुत अहम सवाल है पटिये से लेकर, क्योंकि पटिया अलग अलग वार्डों में 45 वार्ड हैं, 45 वार्ड में टूट जाती है। एक पटिया बदलने के लिए महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो क्या नगर पालिका ऐसा नहीं कर सकता कि पटिया जो कॉमन वो है नाले, उनकी पटिया ढलवा कर रख ले टेंडर करके, ताकि अगर कहीं टूटे तो वो फौरी बदल जाए? ठीक है, आपका ये सुझाव बढ़िया है, और ईद का मौका भी है। मैं कल ही ऑर्डर कर देता हूँ कि सभी जो मेम्बरान हैं उन लोगों को वहाँ कुछ पटिया भिजवा दी जाए, ताकि जहाँ ज़रूरत हो वो लोग खुद रखवा लें। ठीक है, थैंक यू।